हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ मैथ के बेसिक फार्मूला को जानते हैं। ठीक है, मैथ के जो बेसिक फार्मूला क्या होते हैं वो देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, और फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, और आते हैं अगले। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी का अगर कोई होल स्क्वायर पूछे तो उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू होता है 3xyz। देखिए, अब ये जो है a प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम इस रूप में भी और लिख सकते हैं। इसका एक फार्मूला और बन जाता है, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, देखिए इसका इससे गुना कराइएगा तो क्या होगा? 3a का a से गुना होगा तो a स्क्वायर बी, यानी कि 3a स्क्वायर बी। ठीक है, और जब इसका इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास 10th में आपको इन सारे फार्मूले का यूज होने वाला है, इसलिए आप लोग इन सारे फार्मूलों को याद कर लीजिए। ठीक है, क्लास 10th के पाइथागोरस सूत्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्लास 10th में जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस का सूत्र पता होना चाहिए। जब तक पाइथागोरस का हमको सूत्र पता नहीं होगा तो हम किसी भी सवाल को नहीं बनाएंगे। पाइथागोरस में जो भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल आते हैं वो वाले। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस सूत्र है। तो कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटीनस। ठीक है, हाइपोटीनस किसको बोलते हैं? कर्ण को। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं? बेस। तो उसी से सूत्र बना है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट में। ठीक है, और आधार बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आपको मन में डाउट आता होगा कि कर्ण किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे और लंब किसको बोलेंगे। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को, सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये क्या है? कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। H मतलब हाइपोटीनस। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। और जिसपे ये पूरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टिका हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार। तो ये वाला आधार हो गया। आधार को क्या बोलते हैं? बेस, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या है?
यह तुम्हारा लंब हो गया, क्योंकि यह 90 डिग्री पे 90 डिग्री का है, यानी कि इस पर एक लंब खींचा हुआ है, तो लंब है। ठीक है, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपका अगर किसी भी चीज़ का जैसे सवाल आ गया, ठीक है, ऐसे है सवाल आ गया ऐसे कि आपका बेस दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 12 और बोला कि कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर्ण ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? ठीक है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कर्ण का सूत्र लगा दो। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ लंब कितना दिया हुआ है? 12, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दिए, तो यहीं से देखो आप लोग क्या हो जाएगा? रूट अंडर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होगा और इसका 25। ठीक है, कितना? कर्ण बराबर आ रहा है ना, तो कर्ण बराबर, अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, जब इस सब को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है? रूट से जब तोड़ेंगे तो 13, यानी कि जब यहाँ पे आधार 5 है और लंब 12 है तो कर्ण 13 है। यही चीज़ को समझना है। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला जो है इस सारे का प्रयोग करके इस टाइप के प्रश्न को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद करना होगा। ठीक है, तभी जा कर के क्लास टेंथ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी माध्यम से बनाएंगे हम लोग। इसीलिए सबसे पहले मैं जितने भी मैथ के बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो उसको मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज क्लास 10th का सारा क्वेश्चन और आंसर को बनाएंगे, तब जा कर के क्लास 10th का जितना भी सिलेबस है वो पूरा हो पाएगा। तो जब तक कि हम इन सारे फार्मूला को याद नहीं करेंगे तब हमें बनाने में बहुत परेशानी होगी। इसीलिए हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि जितना भी बेसिक फार्मूला है सारा आपको एक बार लिखवा दें, उसके बाद मैं क्लास को कि एक फार्मूला ये भी है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक लगा लो, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हमेशा देखो साइन हमेशा कॉस में और कॉस साइन में, यानी कि साइन और कॉस को हमेशा एक साथ रखो। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो रहा है? कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो रहा है? साइन में, यानी साइन और कॉस को हमेशा एक साथ रखना। ठीक है, जैसे टैन और कोट को हमेशा एक साथ रखो। टैन देखो कोट में चेंज हो गया और कोट टैन में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से याद कर लो, इन दोनों का ग्रुप बना लो कि साइन कोस एक साथ में, टैन कोट एक साथ में, और सेक कोसेक एक साथ में। देखो सेक कोसेक में चेंज हो गया और कोसेक सेक में चेंज हो गया। तो आप लोग ग्रुप बना के याद करोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एक और फार्मूला है, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी को देखिए, जब कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इधर पहले से ही था, और ये प्लस वाला कॉस स्क्वायर थीटा उधर जब गया बराबर के तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
अब जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछेगा तो 1 इधर ही है और साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी पूरा पूरा क्या बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 इधर ही है और ये माइनस में जो टेन स्क्वायर थीटा है उधर गया है बराबर के, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। फिर अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर गया बराबर के, तो प्लस में हो गया कोट स्क्वायर थीटा, वैसे ही कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस फार्मूला को भी आपको याद करना पड़ेगा। जो ये सब जितना भी फार्मूला मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि क्लास 10th के 8th चैप्टर में ज़्यादातर इसी सब फार्मूला का यूज होना है, इसीलिए मैं इस सब सारे फार्मूला को एक बार एक जैसे लिखवा देता हूँ, एक वीडियो में सेपरेट बना दे रहा हूँ और उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इन्हीं तीनों से मिलके ये सारे फार्मूला बना है। जैसे कि देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो वहीं अगर कोई साइन थीटा के बारे में पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कोस थीटा, क्योंकि ये गुना में है और इधर आया तो बाई में हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर कोई पूछ दे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा, देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। उसी प्रकार फिर आप देखिए इसका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोई कोस थीटा बराबर अगर पूछ दे तो 1 बाई सेक थीटा होगा, देखिए कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। उसी पर अगर पूछ दे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कोस थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। वैसे ही इसमें देख लीजिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर अगर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर पूछे तो 1 बाई कोट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, और अगर कोट थीटा पूछे तो 1 बाई टेन थीटा, कोट थीटा पूछे तो 1 बाई टेन थीटा। यानी कि ये दो अलग है और ये 3 से ही मिलके ये सारे फार्मूला बने हैं। ठीक है, और बात करते हैं अब कि किसी भी साइन थीटा, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये तीनों थीटा में एंगल का मान कितना कितना होता है। जैसे 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, ये सब जितना भी है इन सब का मान कितना कितना होता है उस तरीके को हम याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 1 होता है। यानी कि हमको सिर्फ इसमें 3 ही फार्मूला याद करना है, एक साइन का, ठीक है, एक टेन का और एक कोसेक का। अगर इन तीनों का अगर याद हो जाएगा तो ये तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि साइन का अगर याद कर लेते हैं तो कॉस का देखो, सिर्फ इसका इधर से रिवर्स कर दो, जैसे इधर से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इसका रिवर्स हो गया। यानी साइन और कॉस को हमेशा एक साथ लेके चलो। ठीक है, और टेन और कोट को हमेशा एक साथ लेके चलो। देखो टेन सीधा लिखा हुआ है ऐसे और इसका रिवर्स किया गया है, देखिए इन्फिनेटिव √3, 1, 1/√3, 0। यानी इधर वाला चीज़ को इधर से लिख सकते हो या इधर वाला चीज़ को इधर से स्टार्ट कर दो, सिर्फ अपोजिट कर देना है। वैसे ही कोसेक का एंगल का मान देखो, 0 डिग्री का इन्फिनेटिव 2, √2, 2/√3 और 1, तो इसी चीज़ को इधर ला दिया, 1, 2√3, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनेटिव। यानी कि सिर्फ हमको एक साइन का याद करना है, एक टेन का याद करना है और एक कोसेक का याद करना है। तीनों का याद करेंगे, बाकी अपोजिट कर दो, सारा चीज़ याद हो जाएगा। और देखो जैसे कि ये कैसे बना है, जैसे कि 0/4
4 इसमें लेके चलते हैं, 0/4 रूट अंडर के अंदर, ठीक है। ये कैसे ये सबको याद कर सकते हैं, एक और तरीका है, जैसे रूट अंडर 0/4 इसमें चलते हैं तो रूट अंडर 1/4, फिर इसमें चलते हैं तो रूट अंडर 2/4, फिर इसमें चलते हैं तो रूट अंडर क्या 3/4, और जब इसमें चलेंगे तो रूट अंडर 3 के बाद 4/4। यानी कि कॉमन चीज़ क्या लेना है, इसको 4 को 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे वाले को कॉमन में 4 रखना है, बाकी ऊपर से 0 1 2 3 और 4 लेना है। और इसका रूट निकाल के देख लो, जैसे 0 को इससे भागा देगा तो किसी भी चीज़ को 0 से भागे देंगे तो वो 0 होगा, और रूट अंडर 0 का मान 0 होता है तो साइन 0 का मान 0 हो गया। वैसे देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का मान पता करना था तो 1/4 है तो इससे भागा देंगे तो 4, ठीक है। और 4 का रूट अंडर करेंगे तो क्या होगा, अगर जैसे 4 का रूट अंडर है तो वर्गमूल 4 का क्या होता है 2, लेकिन 1 का अगर रूट अंडर करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 हो गया 1/2। वैसे इसका करेंगे तो इसका 2 से इसका भागा देते तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, 1/2 तो 1/2, लेकिन ये रूट अंडर के है तो रूट अंडर लिख दिए, और ये रूट अंडर 1 है तो उसका वर्गमूल 1 होता है, और इसका रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए रूट 2 लिख दिए, ठीक है। वैसे 3/4 है तो 3/4 का रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3 लिख दिए, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख दिए। 4 से 4 को काट दिए 1 तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है। वैसे ही सबको बना बना के देख लेंगे, सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है।